तो खर्चा तो होता ही है। आप अगर तब बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि बस पहले साल ही अच्छी लगती है, उसके बाद ना दूसरे साल से ना आदमी को पता लग जाता है यार मेरे खर्चे बढ़ गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज सबसे पहले तो आपको नए साल 2025 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान करे ये 2025 सबके लिए अच्छा हो और पूरी दुनिया में मतलब सुकून, शांति और अच्छा माहौल रहे। कहीं कोई मतलब दुखी ना हो और सबके जीवन में खुशियां आए। बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे को सुनने में देखने को मिलती हैं, तो मैंने कहा आज कुछ अलग व्लॉग शुरू किया जाए नए साल पे। बहुत सारे लोगों के मन में ना उत्सुकता होती है कि जब आप किसी ठंडी कंट्री में रहते हो, जैसे कनाडा है या कुछ अमेरिका के एरियाज हैं या कोई यूरोप के कंट्रीज हैं, कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो उस पर थोड़ा सा आज रोशनी डालना चाहूंगा कि जब आप एक ठंडे कंट्री में रहते हो तो आपका कैसा लाइफस्टाइल होता है और आपके क्या खर्चे होते हैं, किस तरह की आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं या झेलनी पड़ती हैं। दोनों तरह की चीज़ें बताना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे ठंडे कंट्रीज में क्या होता है कि बर्फबारी काफ़ी होती है। बर्फबारी होने की वजह से जब बर्फ गिरती है तो यहाँ पर हमारे को स्नो शवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बर्फ जो पड़ती है घरों तक पड़ती है, ड्राइवेज तक पड़ती है। तो आपने कहीं चाहे पैदल चल के जाना है, चाहे आपने गाड़ी लेके जाना है, तो आपको एक बार स्नो शवलिंग करनी पड़ेगी। चाहे आप उसको मैनुअली करो, चाहे आप स्नो ब्लोअर यूज करो। तो खर्चा तो होता ही है। आप अगर स्नो शवल लेके आते हो तब भी कम से कम $25 का तो आता ही है। और अगर आप स्नो ब्लोअर लेके आते हो तो लगभग $400-500 के स्नो ब्लोअर्स आते हैं। उसमें फिर जो पेट्रोल होता है वो अलग डलता है, और टाइम जो लगाते हो आप सफाई करने में, घंटा डेढ़, वो अलग है। वो किसी खाते में नहीं आता। वो मतलब एक अलग मुसीबत है जो आपको स्नो शवल करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आपने काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, वो सारी चीजें आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं, चाहे आप खुशी से करो चाहे आप रो के करो। दोस्तों, स्नो क्लीनिंग में, बर्फ साफ करने में लगभग लगभग 1.25 घंटा लग जाता है अगर जिस दिन बर्फ पड़ी होती है। अगर हम एक आइडिया सा लगाएं तो हर महीने लगभग ना 8.5 घंटे आपके स्नो सफाई में जाते हैं, जो कि ना आपको उसका पैसा मिलता है ना कुछ और, ये एक मजबूरी होती है। जो आदमी यहाँ 20 साल रह गया है ना, उसके समझो लगभग 850 घंटे तो लग गए स्नो साफ करते हुए। कई बारी शारीरिक कष्ट भी होता है या कई बारी उम्र के हिसाब से आदमी को तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये 850 घंटे लगभग 36 दिन बन गए कि 36 दिन आपने सिर्फ स्नो साफ किया और कुछ नहीं किया। ये ठंडे कंट्री में रहने का एक ये काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, जो सेहत पे भी पड़ता है। या कई बार आदमी कहता है यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बर्फ़ पड़ गई है, फिर भी साफ तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। जो लोग यहाँ पे गर्म देशों से आते हैं उनके लिए एक बड़ी हैरानी होती है। उनको पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है, यार हम फैंसी जैकेट्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, टोपियां पहनेंगे। लेकिन असलियत में ये एक तरह से खर्चा है जो आपको लगभग हर 2 साल बाद करना पड़ता है। आपकी जैकेट चेंज होती है, आपके ग्लव्स चेंज होते हैं। ये आपका बेसिकली खर्चा बढ़ता जाता है। जितने फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उनके साइज चेंज होते हैं। तो एज अ फादर और मदर आपको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस सर्दी की वजह से करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूँगा। जब सर्दी पड़ती है तो मौसम काफ़ी ना खुश्क हो जाता है, सूखा सा मौसम होता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे बॉडी लोशंस और मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। नहीं तो कई बार सूखी स्किन होने की वजह से एक्जिमा भी हो जाता है कई लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बूढ़े हैं, कोई भी हो। सो ये आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं जब सर्दी आती है। अब खर्चों की बात कर रहा हूँ तो उसमें बिजली का खर्चा भी है, क्योंकि जब फर्नेस चलती है या हीटर चलते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का खर्चा होता है। हमारे जो सर्दियों में बिल होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं एज कम्पेयर टू समर टाइम। मुझे कई बार हंसी आती है कि ना फिल्मों में और एडवर्टाइजमेंट्स में बर्फबारी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया जाता है। हाँ, खूबसूरत लगती है जब हल्की बर्फबारी होती है, ये आपका पहला दूसरा साल होता है, आप जवान होते हो 25 साल के आसपास, तब बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि बस पहले साल ही अच्छी लगती है। उसके बाद ना दूसरे साल से ना आदमी को पता लग जाता है यार मेरे खर्चे बढ़ गए सर्दियों में, भाई मेरे को जैकेट भी खरीदनी है और मतलब मेरे को सफाई भी करनी है। तो फिर दूसरे साल से ना वो मुसीबत लगनी शुरू हो जाती है कि वेदर जो है वो खराब होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। वो सड़क में ना पूरी बर्फ की सिल्ली बनी होती है, उसको लगभग हम ब्लैक आइस कहते हैं, और उसके ऊपर गाड़ी की भी फिसलती ही जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे इंश्योरेंस रेट्स भी ज़्यादा हैं कारों के। तो अगर आप यहाँ पे कार रखते हो, इंश्योरेंस रेट ज़्यादा है, और जब जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो इंश्योरेंस रेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। भगवान ना करे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और चोटें लग जाएं तो सेहत का नुकसान भी होता है, और आपकी मतलब
जो क्षमता होती है काम करने की, या कहीं अपने अच्छे से आप कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई अपना नौकरी कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आदमी कार एक्सीडेंट में फंसता है ना, तो वो मतलब बेचारा काफी लंबे टाइम के लिए रिकवरी मोड में होता है, और रिकवर करके भी कई बार पूरे लोग रिकवर नहीं हो पाते। एक चीज जो मुझे मतलब बड़ी परेशान करती है सर्दियों में, वो ये होता है कि आपको ना मतलब हरियाली नहीं दिखती, आप घर के बाहर नहीं जा पाते हो। जैसे गर्मियों में हम सैर पे जाते हैं, साइकिलिंग का मजा लेते हैं, या बच्चों के साथ सॉकर खेलने का मजा आता है, या क्रिकेट खेलने का मजा आता है, वो एक्टिविटीज जो है ना वो सारी की सारी ही सर्दी में बंद हो जाती हैं, क्योंकि बाहर बर्फ पड़ी होती है, आप जा ही नहीं पाते। दूसरा, मेरे जैसे को जिसको थोड़ा गार्डनिंग का शौक है, कोई अपने फूल पत्ते उगाने का शौक है, या कोई सब्जियां उगाने का शौक है, वो चीजें खत्म हो जाती हैं बर्फ में। सारी वेजिटेशन मर जाती है, घास नहीं दिखती, प्लांट्स मर जाते हैं। तो आप जो सोचो कि सब्जी उग जाए, तो वो तो उगने का नाम ही नहीं है सर्दियों में। और इस वजह से ना आदमी थोड़ा सा डिप्रेस फील करता है कि यार ये 5 महीने जो सर्दी पड़नी है, उसकी वजह से आपकी सारी एक्टिविटीज जो होती है ना वो काफी लिमिटेड हो जाती हैं सर्दियों में। आदमी बस ये इंतजार करता है कि कब ये बर्फ पिघलेगी और कब हम दोबारा एंजॉय करना शुरू करेंगे। सर्दियों में ना कारों के ऊपर भी काफी बड़ा बुरा असर पड़ता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप मतलब अगर कहीं ऑफिस जाने लगे हो सवेरे, या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस गाड़ी स्टार्ट की और गए। अगर बर्फ पड़ी है तो पहले आपको शीशे के ऊपर से, वाइपर्स के ऊपर से, छत के ऊपर से, खिड़कियों से बर्फ हटानी पड़ती है। उसमें लगभग 15-20 मिनट लगते हैं। और कई बार आपको कार जो है स्टार्ट करके गर्म करनी पड़ती है, तो उसमें भी लगभग 10-15 मिनट कई बार लग जाते हैं। क्योंकि जब क्लियर ही नहीं होगा तो आदमी देखेगा कैसे शीशे से और चलाएगा कैसे। इस वजह से यहाँ पे ना आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है सर्दियों में, दफ्तर जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और जो जूते हैं, कपड़े हैं, इन सब के ऊपर आपके खर्चे बेसिकली काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो ठंडा मौसम जो है इन कंट्रीज़ का, ये मतलब ना काफ़ी मतलब आपसे ऐसे काम कराता है जिसके ऊपर आपका समय लगा किसी गिनती में नहीं आता, आपके पैसे लगे कपड़ों पे, जूतों पे, वो किसी गिनती में नहीं आते, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, कारों की ना बैटरी तक डेड हो जाती है जब -40 या -45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और वाकई यहाँ पे जाता है। तो जब अगर बैटरी डेड हो जाती है, कई बार हाईवेज के ऊपर गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, कई बार आप दफ्तर चले तो गए, वहां जाके आपके गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, तो समझो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, आपको कार वहीं छोड़कर आनी पड़ेगी, और आपको फिर नई बैटरी लेनी पड़ती है। ये एक और एक्स्ट्रा बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि बैटरी सस्ती नहीं आती है। सेहत के बारे में बात करूंगा, काफी लोगों को मतलब ना सांस की तकलीफ होती है, या कई लोगों को जिनको आर्थराइटिस हो जाता है, इंडिया में गठिया कह देते हैं। सो उनको बेचारों को सर्दी में ना बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि सेहत अगर अच्छी नहीं है तो सर्दियां बिल्कुल मजेदार नहीं होती। एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है जो शायद इंडिया में लोगों को नहीं पता, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मेरे को कोई हिंदी वर्ड नहीं पता, सो मैं फ्रॉस्ट बाइट ही कहूंगा। फ्रॉस्ट बाइट में होता यह है कि जब ज्यादा ठंडक होती है, बर्फ होती है, तो पहले चमड़ी लाल होती है, फिर लाल होने के बाद में ब्लू हो जाती है, ब्लू होने के बाद में स्किन खराब हो जाती है, या अंग पैर खराब हो जाता है, तो उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। और वो बड़ा कॉमन होता है ठंडे देशों में। अगर आप -25 से टेम्परेचर नीचे है, और आप अगर 10-15 मिनट भी बाहर रह जाओ ना, तो फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है, और काफी मतलब उसको बुरा देखा जाता है कि यार ये ऐसा हो सकता है। लोगों को अंदाजा ही नहीं होता जब गर्म देश से किसी ठंडे कंट्री में आते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात होती है, कई बार अगर -45 जैसा टेम्परेचर हो, तो फ्रॉस्ट बाइट होते हुए कई बार 5-7 मिनट में भी हो जाती है। ठंडे कंट्रीज में ना कई बार जब उम्र बढ़ती है, तो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हों, कई बार अपना दूसरा घर किसी गर्म कंट्री में ढूंढते हैं या बना लेते हैं, या कई बार घूमने के लिए सर्दियों में बाहर चले जाते हैं। सो वो भी अगर आप ईमानदारी से देखो तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा आपका, दूसरे घर का, ट्रैवलिंग का, तैयारी का। सो ठंडे कंट्रीज का ना कई बार लाइफस्टाइल देखने में तो ये लगता है कि यार ये लोग मजे कर रहे हैं, पर मजे नहीं, वो एक्चुअली खर्चे आपके काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता था। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जरूर ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि भाई एक ठंडे कंट्री में लाइफस्टाइल कैसा होता है। फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलूंगा, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड अगेन नव वर्ष की शुभकामनाएं।